क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह थके हुए से लगता है या फिर बिना किसी वजह के डर, बेचैनी या तनाव से महसूस होता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पॉलिन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 आदत जिसे आप अपनाकर अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं, जिससे हमारा मॉर्निंग अच्छा हो सकता है और पूरे दिन हम ऊर्जावान हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि कई लोगों को लगता है कि हो सकता है मैं आलसी हूँ, जिसकी वजह से ये काम जब भी मुझे डर या घबराहट महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं वे लोग लंबे समय तक तनाव वाले यानी कि थके हुए नर्वस सिस्टम के साथ जीते हैं। भले ही बाहर सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि कुछ हमारे साथ खतरा है, कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। उसे डर, कुछ काम करने से पहले उससे बहुत डर सा, घबराहट सा महसूस होता है। इसी कारण वे हमेशा यानी कि दिन भर में भी काम के समय ऑफिस में थके हुए से लगते हैं और छोटी-छोटी बातों में भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अधिकतर लोगों को लगता है कि इन सब से बाहर निकलने के लिए क्या हमें मोटिवेशन की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब से निकलने के लिए हमें अपनी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कैसे करें। 5 आदत है जिससे आप अपनाकर अगर आप 30 दिनों तक फॉलो करते हैं लगातार, तो ये आपकी हैबिट में बन जाएगी और बिल्कुल भी आपको तनाव नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। तो सबसे पहली आदत है सुबह की धूप लेना। सुबह जब उठते हैं तो ज़्यादातर हम सभी को आदत है मोबाइल चेक करने का। तो मोबाइल चेक करने की बजाय आप सीधे बाहर जाइए और थोड़ी धूप लीजिए। कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप धूप लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सुबह हो चुकी है। हमारी आँखों में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब सुबह हो गया है और हमारी बॉडी क्लॉक बेहतर होती है और जिससे आप पूरे दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। दूसरी आदत है चाय या कॉफ़ी पीने से पहले प्रोटीन ज़रूर लें। यानी कि ज़्यादातर हम सभी का आदत क्या है कि सुबह उठते साथ ही हम लोग क्या करते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं। जब रात भर सोने के बाद ऑलरेडी बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी की कमी होती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा बॉडी जब हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो और रेस्टलेस हो जाता है। तो सबसे पहले आप गुनगुने पानी लीजिए, 1-2 ग्लास, कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। उसके बाद जब ब्रेकफ़ास्ट लेने के बाद अगर आपको चाय कॉफ़ी पीने की बहुत आदत है, तो आप ब्रेकफ़ास्ट के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की। सुबह जब हमारे ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन ऐड होती है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होती है और डोपामाइन फ़ील गुड केमिकल है, जो कि हमें खुशी देती है अंदर से। तो इसीलिए हमेशा अपने ब्रेकफ़ास्ट में आप अंडे खा सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं या फिर कोई भी आपकी बॉडी को जो सूट करता है, जो आपको पसंद है, वैसे प्रोटीन जैसे दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। जिससे आप पूरे दिन भर आप ऊर्जावान या फिर पूरा बेहतर महसूस करेंगे। क्योंकि जैसे आप प्रोटीन इनटेक करेंगे, आपका बॉडी ऑलरेडी डोपामाइन रिलीज़ करती है। तो और दिन भर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर का काम भी अच्छी तरह से होता है। तीसरी आदत है डीप ब्रीथिंग। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तक आप बैठकर आप लंबी गहरी साँस लें। क्योंकि जब हम बेचैन रहते हैं, डर में लगते हैं, कहीं भागते रहते हैं, तो उस समय हमारी साँसें कैसे होती है? जल्दी-जल्दी, यानी कि स्पीड और छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप लंबी और गहरी साँस लेते हैं, तो शरीर को यानी कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप शांत हैं, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हमारा लंबी और गहरी साँस तभी होती है जब हम लोग रेस्ट मोड में होते हैं, जब हम सोते रहते हैं उस समय, क्योंकि हमें कोई खतरा नहीं है। तो जैसे ही आप लंबी गहरी साँस लेते हैं तो हमारा पूरे शरीर को लगता है कि हम क्या हैं, शांत हैं। तो इसीलिए हमेशा कम से कम 5 मिनट के लिए लंबी गहरी साँस लेने की आदत डालिए।
नेक्स्ट है अ, चौथा पॉइंट है, आप अपने कोई भी पेंडिंग काम को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि हमारा ब्रेन को हमेशा कोई एक्शन चाहिए होता है, कोई प्रूफ चाहिए होता है। तो कोई भी पेंडिंग काम, क्योंकि हम इंसान की फितरत क्या होती है कि हम किसी भी काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं। यानी कि कल में टालते हैं, क्योंकि जब तक हमारा डेडलाइन नहीं होता है, जब तक टाइम रहता है, तो हमें लगता है कि कल भी तो टाइम है, कल करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना काम को क्या करते हैं, कल पे टालते रहते हैं। तो इसीलिए आप हर दिन एक पेंडिंग काम को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा से छोटा काम भी हो सकता है, जैसे अपने कबर्ड में रखे हुए कपड़े भी सही कर सकते हैं, आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल भेजना है तो उसको ईमेल कर सकते हैं। अगर लंबे समय से आपने किसी से बात नहीं किया तो उससे बात कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। यानी हमें कहीं न कहीं एक अचीवमेंट सा महसूस होता है, हमें उपलब्धि उपलब्धि से लगता है। एक काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो लगता है कि मैं हर काम को कंप्लीट कर पाता हूँ। क्योंकि जब हमारा काम पेंडिंग होता है तो कहीं न कहीं अंदर से हमारे ब्रेन को तो मालूम होता है सारा काम, तो उसे लगता है कि हमारा काम पेंडिंग है और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जब हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं न कहीं तनाव यानी कि स्ट्रेस आ जाता है बॉडी में, और इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होती है, जिससे हमें बहुत घबराहट और बेचैनी सी महसूस होती है। तो हमेशा एक दिन में आप कम से कम एक पेंडिंग काम कीजिए। तो इससे ब्रेन को सिग्नल जाएगी और बाकी सारा काम करने में भी आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप मोटिवेट हो जाएँगे, ऊर्जावान हो जाएँगे। नेक्स्ट और लास्ट आदत है अपने स्लीपिंग टाइम, यानी कि अपनी सोने का समय को सही रखें। यानी कि ऐसा नहीं कि आज 8 बजे मैं सोने चली गई, कल 9 बजे, कल 10 बजे, परसों 11 बजे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी क्या करता है, एक रिदमिक को फ़ॉलो करता है, एक रिदम को फ़ॉलो करता है। तो इसीलिए एक ही समय पे सोने पर जाइए। अगर आप 10 बजे जा रहे हैं तो 10 बजे ही जाइए। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी स्लीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है। मैं स्लीपिंग ड्यूरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारी स्लीपिंग यानी कि सोने की क्वालिटी और अच्छी होगी। ले अगर आपकी सोने की क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है दिन भर आप ऊर्जावान रहेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीख मिलती है, कुछ भी फॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए आप कब से फॉलो कर रहे हैं इन सारे 5 आदतों को। क्योंकि ये सारे आदतों को मैं फॉलो कर रही हूँ, उसके बाद ही इस वीडियो को मैंने बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।